नमस्कार दोस्तों। के बी इग्नू एमईजी कैंपस में आपका स्वागत है। कैसे दोस्तों आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले जो पिछली बार जो वीडियो दी थी आपको पसंद भी आई और कुछ कमियां भी रहीं, जो कुछ दोस्तों को समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या उसके अंदर। तो मेरे पास काफ़ी पर्सनल व्हाट्सएप आए कि हमें समझ में नहीं आया कि उसमें आपने क्या बताया, किस तरीके से बताया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए आपको थोड़ी वीडियो पुरानी देखनी चाहिए। जो नए बच्चे हैं तब उनको समझ में आएगा। तो ये वीडियो मैंने खासकर न्यू स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है रिसेंटली और दिसंबर में पेपर देंगे। अपने असाइनमेंट उन्होंने जमा करा दिए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए, जो पुराने साथी हैं वो चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बोरियत हो सकती है हल्की हल्की। थोड़ा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों के उनको ध्यान में रखते हुए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा ये जो फर्स्ट ईयर वाले। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक देखना, वरना फिर बोलोगे हमें समझ में नहीं आया। तो एम जैसे कि आपको पता है, एम वन हमारा ब्रिटिश पोएट्री है, ठीक है। हमारा ब्रिटिश पोएट्री है, ये चैप्टर है हमारा, ठीक है। जो हमारा मतलब हमारी जो बुक है, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही है, ये हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, जो पेपर आता है उसमें जो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, उसके अंदर से आपको मैं बताऊं, ये लाइंस आती हैं जो मैंने पिछली बार आप लोगों को कराई थी। ये वाली जो लाइन होती है ये आती हैं, आप समझिए, ये आती हैं। ये आपको दे देगा ये, और आपसे पूछेगा बताओ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, बताओ आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आरटीसी भी बहुत से बोल देते हैं, स्टैंजा बोल देते हैं, कुछ लाइंस बोल देते हैं, कुछ भी आप बोल दो, पर आपको ये लिखना पड़ेगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। भाई आपको पूरा रेफरेंस देना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में क्या है क्या नहीं है। ये क्वेश्चंस आपके पास पहले क्वेश्चन में बिल्कुल आता है, ये वाला देखिए, आप देख पा रहे हैं सारे ये आते हैं। और मैंडेटरी होता है तो ये आपको करना होता है, ठीक है। और तो और इस वाले पेपर में तो लास्ट में जाके क्वेश्चंस हैं, लेकिन ज़्यादातर पीछे काफ़ी सारे पेपर्स ऐसे रहे हैं जिनमें क्वेश्चंस थे ही नहीं, ये लाइन्स ही थी। अब ये लाइन्स अगर आपके पास आ जाएं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन मैंडेटरी आप इजीली देख सकते हैं, पहला जो हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपके पास ऐसी पूरी की पूरी लाइन आ जाएंगी तब आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो हम पोएम्स कहाँ से ली गई है, क्या राइटर कहना चाहते हैं, कौन से राइटर हैं, ये सब हम इसमें बताते हैं। और हम इसमें 4-5 चीज़ें लिखते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया, फिर भी मैं आपकी दोबारा से जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस लिखेंगे पहले, रेफरेंस के अंदर कहाँ से लाइन ली गई है, कौन राइटर है। उसके बाद हम इसमें एरा भी डाल सकते हैं, एरा या पीरियड, कौन से पीरियड से ली गई है, क्या हालात थे उस वक्त, ठीक है। 1 2, तीसरे नंबर में हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में लाइन लिखी गई है, क्या क्या हो रहा था। पांचवा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और ये एक्सप्लेन नहीं होता, ठीक है। यहाँ आई मत लगा देना आप लोग कभी, यहाँ आप लगा दो, आई नहीं होता, ठीक है। अंडू कर देते हैं इसको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, उसके बाद होता है इसमें लास्ट में आप कमेंट्स कर सकते हैं इसको, कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्स, ठीक है। क्रिटिकल कमेंट्स, क्योंकि मैंने अभी पेन टैब नया लिया है तो मेरे इस पर भी हाथ सेट नहीं हुआ, आप लोग जानते हैं, मैंने बता दिया था। तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ये आपको लिखना है। तो ये आप जो ये जो है ना, जो एक्सप्लेनेशन है और ये कॉन्टेक्स्ट, इसको आप जब भी कर पाएंगे जब आपको इन लाइनों को आप पकड़ पाएँ कि लाइन कहाँ से ली गई है, क्या है, क्या कहानी है पीछे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, तभी तो आप कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए मैंने आपको बताया था पूरा उसमें एक्सप्लेनेशन। बट कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसमें आपको पूरा बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको पहले इसकी हिंदी बताता हूँ, ये हो क्या रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है ये, देखिए हो ये रहा है कि एक एक पोयम है, ठीक है, कैंटरबरी टेल, जॉफरी चौसर की, जिसके अंदर जॉफरी चौसर ने बताया कि बेसिकली जॉफरी जो चौसर थे वो चाहते थे 100 कहानियाँ या 100 पोएम लिखना,
लेकिन मैंने पहले भी लाइन बता रखा, वो लिख पाए कितने, 24 ही जो एविडेंस में मिली है कि 24 ही मिली है, बाकी हमें नहीं पता। ठीक है, तो उनकी जो ये पोयम थी वो थी द कैंटरब्यूरी। जो पहले बच्चे होंगे उनको उसका नाम भी याद ना हो, जो खासकर से जो इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं है। टेल्स, टेल्स का मतलब तो कहानी। तो इसमें कुछ लोग थे जो मैंने पीछे बता भी रखा, लंदन से जा रहे थे एक जगह, वहाँ पर एक कैंटरबरी टेल जो जगह वहाँ पर है, वहाँ पे एक कैथेड्रल था, मतलब जो पूजा की जगह थी, वहाँ पर ही जा रहे थे। और राइटर पहले 29 लोग थे, फिर 3 लोग और मिले, फिर उन्होंने बोला जो भी जाएगा वो 2-2 कहानी जाते सुनाएगा और 2 कहानी आते सुनाएगा। तो ये उन कहानियों में से एक कहानी है जो वहाँ लोग सुना रहे थे। तो ये कहानी सुना रहा था एक मॉन्क, मतलब एक साधु। उस साधु जब सुना रहा था तो उस समय किसी ने उस साधु को टोका, रोका और कुछ बोला कि आप क्यों सुना रहे हो, कहानी क्या है। तो जो बोला गया है, क्यों बोला गया है, किसने बोला है और क्या बोला है, वो ये सब कहानी है। ठीक है, मैं बताता हूँ किसने बोला है। पहले आप समझ लीजिए कि ये कहानी लिखी किसने। ठीक है, जॉफरी चौसर ने लिखी है, जॉफरी। और जॉफरी चौसर से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस बात को समझिए, जॉफरी चौसर से पहले, कि ये पोयम जो है वो ली कहाँ से गई है। ठीक है, राइटर हैं हमारे जॉफरी चौसर, और ली गई है आपकी द कैंटरबरी टेल से। ठीक है, मैं आपको एक करके लिखा देता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक करके बताता हूँ। पहला जो आपको समझना ये है कि ये ली गई है जो पोयम कहाँ से, दी कैंटरबरी टेल से, दी कैंटरब्यूरी टेल। ठीक है, दूसरा कैंटरबरी टेल के अंदर भी एक जो कहानी चल रही थी पूरी ओवरऑल के अंदर, वो थी द नन प्रिस्ट, द नन्स प्रिट्स टेल, और फिर प्रोलॉग। टेल का जो था ना, टेल्स प्रोलॉग, प्रो क्या हो गया इसमें, एक सेकेंड, प्रोलॉग। ठीक है, प्रोलॉग की स्पेलिंग यहाँ लिख देता हूँ मैं, PROLOGU, प्रोलॉग। ठीक है, उसके अंदर अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। जब ये जा रहे थे तो जो एक मॉन्क था वो कहानी सुना रहा था, ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, और लिखा किसने, राइटर कौन थे, राइटर थे इसके जॉफरी चौसर, जॉफरी जॉफरी CHUCER। ठीक है, कहानी सब सुना रहे हैं, लेकिन जो लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, जियोफ्री याद रखना, जाफरी जियोफ्री चौसर। ठीक है, अब मैं आपको पूरी सुनाता हूँ कहानी में क्या था। कहानी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहानी ये थी कि एक मॉन्क था, मॉन्क ने बताया, एक मॉन्क सुना रहे थे कहानी साधु टाइप से, सब लोग बैठे हुए थे, मॉन्क सुना रहे थे कहानी। मॉन्क कि भाई बड़े बड़े अमीर लोग देखते हैं, रिच लोग होते हैं, जो एक वक्त के बाद कुछ ऐसी ज़िंदगी में लाइफ में बात होती है कि वो गरीब हो जाते हैं, और अगर हम सही तरीके से काम ना करें तो हम गरीब हो जाएंगे। मैंने रिच के बारे में बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। तो जब मॉन्क ये बात कह रहे थे तो उस वक्त एक नाइट, मतलब वहाँ पे जो बैठ सुन तो सभी रहे थे, लेकिन एक नाइट मतलब क्या होता है, नाइट का मतलब होता है साथियों योद्धा। ठीक है, लड़ाकू। उसने उसको बोला, देखो मैं पहले हवा में सुना रहा हूँ, फिर मैं एक करके इनको डिटेल में बता दूंगा। देखो आप जो कह रहे हो, रुक जाओ आप, जो आप कह रहे हो वो ठीक है, हम समझ गए, लेकिन यार आप है ना कुछ अच्छी बातें बताओ, मतलब ऐसे बताओ कि जो वो गरीब अमीर हुआ हो, क्योंकि अमीर गरीब हो रहे हैं ये सब तो हमें पता ही है। तो आप कुछ वैसा कुछ बताओ ताकि हमें कुछ फ़ायदा भी मिले, हम कुछ सीखे भी, कुछ सुने भी। आप जो सुना रहे हो ये तो हमने भी सुन रखा है। तो कुल मिला के उन्होंने ये बात बोली। ठीक है, और जब इसको आप पूरी डिटेल को ढंग से समझ लोगे तो आप थोड़ा बहुत और भी लिख पाओगे, जो कि मैं अपने नोट्स में आपको बता दूंगा। अभी वीडियो में हम इतना, एक वीडियो में इतना बता सकते नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसकी डिटेल बताता हूँ कि इसकी हिंदी क्या क्या बनती है। ये आपको लिखनी पड़ेगी वरना भूल जाओगे, एक्सप्लेन कैसे करोगे इसको। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट तो आपने दिखा लिया,
कॉन्टेक्स्ट तो यही हो गया कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, लेकिन एक्सप्लेन तो इसी को करोगे ना। एक्सप्लेन में क्या लिखोगे? ये लिखोगे हु। इसका मतलब होता है होल्ड। उसने बोला रुको, होल्ड गुरुजी होल्ड। कोड मतलब सैड, ठीक है। द नाइट, ये सही है। देखो अब आप जो बहुत से नए साथी सोच रहे होंगे ये वर्ड कहाँ से आ गए। साथियों देखो ऐसा है, जब शुरू में इंग्लिश रही होगी ना, जैसे कि हमारे यहाँ सबसे पहले सब संस्कृत थी, होते होते बदल के चली गई। जैसे दूध जो है, मिल्क है, उसको दुग्ध बोलते थे, अब दूध बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हिंदी में, जो बच्चे जानते होंगे, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द वो होते हैं जो समान है, बदला रूप नहीं है। तद्भव होता है जो मूल शब्द है उसको बिगाड़ दिया गया है, मतलब बदल दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह जो इंग्लिश के शब्द जो चले आ रहे हैं वो चले आ रहे हैं, जो बदल गए वो मैं आपको बता रहा हूँ। द नाइट, नाइट का नाइट ही रहा है। गुड तो गुड ही होता है ना। शायर मतलब सर, ठीक है, पहले बताता हूँ आपको। नामूर मतलब नो मोर, ठीक है, समझ में आ गया। ऑफ दिस, ये भी ठीक है, ठीक है। दैट जो है यहाँ पर आएगा वाट की फॉर्म में, मैं आपको बता दूंगा अभी। ये मतलब यू, ठीक। हैन मतलब हैव। इसको देखते रहिए और आप साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी, वरना भूल जाओगे। सैड, इज इजी रहेगा। साइड मतलब राइट, ठीक है। वाई एन, जो वैन ऑफ मतलब एन ऑफ, ठीक है। इसका मतलब यस भी है, ये भी यस हो रहा है यहाँ पे, ये मतलब इज, यस कह रहा हूँ इज, यहाँ भी इज है और ये भी एक इज है, ठीक है। एंड का मतलब एंड ही रहेगा। मचल मतलब मच, मचल। मोर मतलब मोर, ठीक है। फोर भी अपनी जगह सही रहेगा। लिटिल, लिटिल का मतलब हमारा आजकल का लिटिल। हैवीनेस मतलब, हैवीनेस का तो ये हैवीनेस ही रहेगा, मतलब ये जो है आपका हैवीनेस सही है। वैसे तो वाई होना चाहिए पर ये हैवीनेस ठीक है, ओके, ये सेम ही रहेगा। इज राइट। एनफ तो फिर आपको समझ में आ गया, एनफ है, ठीक है। टू भी सही है। म्यूचे मतलब मच, ठीक है। फॉक का मतलब ये कि जो एक तरह के जो टाइप के पीपल होते हैं ना, पीपल द सेम, पैदल वाली बात है, पीपल इज द सेम, ये पीपल है। गूस का मतलब होता है गैस, जी यू, ठीक है। ये होता है, ये सब आप देखिए, ये सब इसका मतलब है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से रोक के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो इसमें लिखा क्या जाएगा, इसमें लिखा जाएगा जो आपका, जैसे कि जिसने किसने कहा, जो नाइट कह रहा है उस, अब क्या कह रहा है, होल्ड, लिखा जाएगा होल्ड, होल्ड, ठीक है। सैड द नाइट, नाइट ने बोला रुको, ठीक है। गुड सर, ठीक है, गुड सर, ठीक है। नो मोर ऑफ दिस, मतलब अच्छा है सर पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाट या दैट, जो मर्जी आपकी, दैट को दैट कर लो, पर हिंदी में जब हम कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर वे बनाएंगे तो उसे वाट ही बोलेंगे, पहले दैट बोल सकते थे। पहले लैंग्वेज को तो ध्यान नहीं देता हूँ। वाट यू हैव सैड इज राइट एनफ एंड इज, है ना। मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इज मच, मच फोर, है मच मोर, मच मोर फोर लिटिल हैवीनेस। एंड इज, एंड इज, ठीक है। एंड इज राइट एनफ फॉर अस आई गैस, ठीक है।
बच्चे सोच रहे हो ना कि भाई ये इतना लेट है, तो उसको आप है ना स्पीड बढ़ा लेना, तो मैं जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दूंगा इसमें, आप मेरी स्पीड आ जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ा लेना। और ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि बेसिकली हो क्या रहा। आगे तो मैं इसको टाइप पहले से ही कर लूँगा, तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जब मैं लिख भी रहा हूँ उसमें मेरे सामने थोड़ा बहुत तो एक दो चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, कागज़ की आवाज़ भी आ रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम थोड़ी हेल्प लेते हैं ताकि हम कहीं मतलब भटक ना जाए टॉपिक से, ठीक है। तो राइटिंग को आप प्लीज़ कंसिडर नहीं कीजिएगा। तो ये आपको लिखना है, ये आप जब लिखेंगे तो उनको समझ में आएगा, हाँ इनको बच्चे को पता है। आप उसमें ये वर्ड्स को अलग से मेंशन कर सकते हैं कि भाई हु मतलब होल्ड, कोट मतलब सैड, नाइट मतलब, समझ लो ना, जो थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, तो उनको भी लगेगा कि हाँ इन्होंने मेहनत की हुई है। तो जब आप इस तरह से देंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और लगना भी चाहिए, उम्मीद ही क्या बात है, जब आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं लगेगा, लगेगा ही लगेगा। और इसको ले लेते हैं अब रेड। तो अब उसके बाद आप लास्ट में कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे वो मैं बता दूंगा। तो बेसिकली आगे वाली वीडियोस में आपको सीधा मैं दे दूंगा कि इस तरह से लिखूँगा, सारा बता दूंगा। क्लू वर्ड्स देख लीजिए कहाँ से उठाओगे। सपोज कर पेपर में जब ये आएगा, ये बिल्कुल इस तरीके से आएगा, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक एकदम। अब आप समझोगे कि यार ये कहाँ से आया, हो कोट नाइट, तो आप नाइट से उठाओगे, नाइट के समझ में आएगा, अरे ये तो यार नन प्रिस्टेल का था, कैंटरबरी टेल का, वो पेपर में नहीं समझ में आता, ठीक है। नाइट एक क्लू है, हु मतलब क्या, होल्ड, ठीक है, ये है, इसे समझ में आएगा। शायद शायद एनफ यहाँ से उठा लोगे, ठीक है। हैवीनेस एनफ उठा लोगे, मचल उठा लोगे, नो मोर उठा लोगे, तो यहाँ से तुम आराम से इसको बता दोगे। देखिए पेपर के अंदर बहुत से साथी ऐसे हैं समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ी वीडियो बन गई है पर पूरी उम्मीद अच्छी लगी होगी। और जो भी आपको दिक्कत होगी या कोई प्रॉब्लम आएगी प्लीज़ बताइए, जैसे आप बताते हैं, ठीक है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक प्लीज़ कर दीजिए, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम और भी चीज़ें बनाने के लिए थोड़ा सा इंस्पायर्ड होते हैं। तो मुझे वो पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर जो हम नोट्स आपको देंगे प्रॉपर वे में टाइप करे हुए देंगे, उसमें थोड़ी चीज़ें हम, थोड़ा सा मैटर होता है ना, हम पूरा प्रॉपर वे में बनाया हुआ है, सही तरीके से बनाया हुआ है। क्योंकि जब हम टाइप करते हैं थोड़ा प्रॉपर वे में बनाते हैं, कुछ मैटर इधर से उधर उठा लेते हैं, कुछ कमी होती है पढ़ते हैं उसको, एक्स्ट्रा चीज़ हटा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो में तो हम लिमिटेड बताते हैं। तो बस आज के लिए इतना है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और वीडियोज़ इस तरह आती रहेंगी। सबसे पहले मैं इसको ही उठाऊँगा जो आपका आर टी सीज़ है, एटलीस्ट पहले क्वेश्चन में तो ये आती हैं, तो ये ज़रूर उठाऊँगा। और मैं पोएट्री की सबसे पहले लूँगा, और बीच बीच में मैं ब्रिटिश का आपका ड्रामा की भी लूँगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा, मतलब इसमें वो भी मैंडेटरी है, वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप अच्छा लगेगा। और बस अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।